So students, now we will discuss second topic of the first chapter, that is the concept of dimensions. Now what is the meaning of dimensions? हम कह रहे हैं dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental quantities must be raised so as to express that physical quantity. इसका क्या मीनिंग है, फिर आपको ये डिफरेंशियल समझ आएगी. मान लीजिए कि मैंने फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर की डेंसिटी. अब आपको पता है व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम. अब आप मास को कैसे लिखते हो? एम से. मास के लिए हम एम सिंबल ले रहे हैं. कितनी बार मास रिपीट हो रहा है? एक बार, तो इट इज m1. अब वॉल्यूम में क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इन जनरल. तीनों क्या है? डिस्टेंस. लेंथ मीन्स l, ब्रेड्थ मीन्स l, हाइट मीन्स l. सो दैट मीन्स क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमने जो सिंबल ले लिया l ले लिया, तो ये बन गया m1 अपॉन l3. तो यानी कि m1 l ऊपर जा करके -3. तो टाइम पे डिपेंड करती है डेंसिटी? नहीं. तो T0, क्योंकि देखो हमारे पास तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स में, M, L एंड T. तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास, डिस्टेंस एंड टाइम, M, L एंड T. पहली बात क्लियर करो अपने माइंड में कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, it means that we want to express every physical quantity of mechanics in terms of M, L and T. ठीक होगी बात. तो जैसा कि अब डेंसिटी थी मास अपॉन वॉल्यूम. मास मीन्स m1, वॉल्यूम में आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. लेंथ इज डिस्टेंस, ब्रेड्थ इज डिस्टेंस, हाइट इज डिस्टेंस. तो ये क्या बन गया? L3. तो आपके पास ये बन गया m1 l-3 T0. तो अब आप इसमें देखो मास की पावर क्या होगी. मास की पावर है 1, डिस्टेंस की पावर है -3 और टाइम की पावर है 0. तो मैं अब क्या कहूंगी कि इन केस ऑफ डेंसिटी डायमेंशंस ऑफ मास इज 1, डिस्टेंस इज -3 एंड टाइम इज 0. अब समझ आई ना बात कि हम कह रहे हैं कि डायमेंशंस आर द पावर्स. किसकी पावर्स? टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज. किसकी पावर्स हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की. कब? व्हेन वी हैव टू यूज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. अब व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? Dimensional formula is the expression that shows how and which of basic physical quantities enter so as to express a derived physical quantity. मैं इसी का एग्जाम्पल लिखती हूँ डेंसिटी का. अब डेंसिटी में मैंने आपके सामने फाइंड आउट किया, तो आपके पास बन गया ये m1 l-3 T0. अब इस टोटल को ले लो, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया. तो ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला. ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है कि विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इसमें पता चल रहा है कि M एंड L आर इन्वॉल्व, T इज नॉट इन्वॉल्व. और किस तरीके से? किस तरीके से मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब है. तो यही चीज मैंने कही है कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन दैट शोज हाउ and which of basic physical quantities enter so as to express a derived physical quantity. और तीसरा इसमें हमारे पास आता है that what is the meaning of dimensional equation. तो dimensions और dimensional formula का meaning clear हो गया. तो now dimensional equation
इक्वेशन जैसे कि मीनिंग से क्लियर है, तो ये क्या है? इट इज द इक्वेशन which is obtained by equating dimensional formula with its physical quantity. क्या मीनिंग है इसमें? इसी को लिखते हैं कि भाई डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1l-3t0। तो अब अगर मैं इसको ऐसे इक्वेट कर दूं तो ये क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गई। इसमें क्या किया हमने? डायमेंशनल फॉर्मूले को उसके फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर दिया। मैंने सेम एग्जांपल लेके आपको इसीलिए समझाया कि आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो जाए कि भाई इन तीनों की हम डेफिनेशन किस तरीके से लेते हैं और क्या इनका मीनिंग है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन टू कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट डायमेंशनल formulae of various physical quantities। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें उनकी बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कोई क्रैमिंग नहीं करनी, बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले जैसे आ गया एरिया, हमें सिंपल पता होना चाहिए व्हाट इज एरिया। एरिया क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। बस हमने ये लिखा, ये सबको पता है। अब उसके बाद हम कहेंगे कि लेंथ इज द डिस्टेंस, तो दैट मीन्स L1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज द डिस्टेंस L1। और इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो कैसे होती है? बेस ले लिया, पावर्स ऐड अप होगी, तो इट इज L2। तो ये हो गया एरिया का L2। अब इसको और अगर आपने क्लियर करना है तो हमें क्या लिख देना चाहिए? m0l2t0। अगर आप इस तरीके से लिख देते हो तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि दिस एरिया इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन मास एंड टाइम। उसके बाद आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम में ले लिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये क्या बन जाएगा? L3। L3 मीन्स इट इज m0 L3 एंड t0। उसके बाद लो वेलोसिटी। Now what is velocity? Displacement upon time, rate of change of displacement। तो बस तुम्हें ये उनके फॉर्मूले जो है बेसिक वो पता होने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है L1 टाइम T1, तो ये क्या बन गया? L1 T-1 और यू कैन से m0 L1 T-1। अब वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी इज L1 T-1 एंड टाइम इज T1, तो ये क्या बन गया? L1 T की पावर ऊपर जाके -1 होगी, -1 विल बिकम -2, तो इट विल बिकम m0 L1 T-2। एक्सेलरेशन के बाद आप लीजिए लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम सिंपली जिसे आप बोलते हो, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास मीन्स m1। अब अपने आप ये चीजें बार बार करोगे तो लर्न हो जाएंगी। Now what is velocity? Distance upon time. Distance is L1, टाइम नीचे है तो ऊपर जाके -1, तो ये बन गया m1 L1 T-1 लीनियर मोमेंटम की। Then we take force
forces, mass into acceleration. A mass is m1, acceleration is velocity l1 t minus 1 upon time, it is l1 t minus 2. तो ये आपके पास बन गया m1 l1 t minus 2. फोर्स के बाद नेक्स्ट आ गया इम्पल्स. नाउ इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम. अब मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आपने याद कैसे करना है. अब फोर्स इज मास m1, एक्सेलरेशन l1 t minus 2 एंड t टाइम t1. अब ये क्या बन गया m1 l1 t की -2 + 1 विल बिकम -1. तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने इसमें फाइंड आउट करनी है. अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आ सकता है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स दोनों में क्या है. डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास सेम आ रहा है, m1 l1 t minus 1 m1 l1 t minus 1, जबकि फॉर्मूले दोनों का बिल्कुल अलग है. तो इसका मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स आर डायमेंशनली इक्विवेलेंट. दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज सेम. सो इसलिए ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनली इक्विवेलेंट है. आपको एग्जाम में आ सकता है नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनली द सेम. तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स. अब इसके बाद वर्क. Now what is work? Work is force into distance. A force is m1 l1 t minus 2, mass into acceleration, distance that is l1, so it will become m1 l2 t minus 2. अब वर्क के बाद पावर. पावर क्या आएगा, वर्क अपॉन टाइम. द वर्क इज m1 l2 t minus 2, टाइम इज t1. तो ये बन गया m1 l2 t, ऊपर जाके -1 -2 -1 दैट इज -3. तो सिंपली से ही लर्न करना है, अपने आप आगे आपका काम चलता जाएगा. देन यू टेक काइनेटिक एनर्जी. Now kinetic energy is half m mass v velocity square, half mv square. अब हाफ को आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ mld? नो, दिस इज नंबर, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है. देन m मास m1 वेलोसिटी l1 t minus 1 का स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं. 1 into 2 will be 2, -1 into 2 will be -2. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 l2 t minus 2. देन यू टेक फॉर पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh. मास, m means mass, g means acceleration due to gravity. बेटा डायमेंशंस तो सेम होंगी, चाहे एक्सेलरेशन है चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. दैट इज l1 t minus 2. h मीन्स डिस्टेंस, दैट इज l1. क्या बन गया, m1 l की पावर 1 + 1 2 t minus 2. अब जरा ध्यान से देखिए कि चाहे आपके पास थी काइनेटिक एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t minus 2. यहाँ से आप ये नोट कर लीजिए कि कोई भी फॉर्म आपके पास एनर्जी की हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1 l2 t minus 2. चाहे आप मैग्नेटिक एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, थर्मल एनर्जी ले लो, कोई मर्जी एनर्जी की वो बात करे. और अगर आपको कहा जाता है कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा दैट विल बी m1 l2 t minus 2. अब हमने वर्क और एनर्जी का देखिए. अब इसके बाद आपको पता होगा टॉर्क हम लिखते हैं. टॉर्क मीन्स
टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, कि ये देखो अगर आपने दरवाजे का हैंडल खोलना है तो ऐसे धक्का मारते जाते हो, खुलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको उसको घुमाना पड़ता है। आप किसी स्क्रू को खोलना है तो उसको क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है। तो वहाँ क्या आता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। उसे क्या बोलते हैं? टॉर्क। इसमें हम क्या लिखते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्शन, जो मतलब जिस जगह पर आपने जिस स्क्रू को खोलना है। तो दैट मीन्स, लेकिन जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है वो तो बेटा फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 l1 t माइनस 2, और डिस्टेंस हो गया l1, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या पैरेलल डिस्टेंस हो। तो अगेन द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l1 plus 1 is l2 t minus 2। तो यहां से अब आपने क्या नोटिस कर लिया? वर्क, एनर्जी, टॉर्क, तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, तीनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। सो नेम एनी थ्री फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनली सेम। तो आप क्या कह सकते हो? वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। इसमें ये नहीं कहना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। नो, एनर्जी तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज जिनका अलग अलग मीनिंग है, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, दे आर डायमेंशनली सेम। नेक्स्ट, इसके आगे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आपने पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना है, एंड दैट इज नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज, नेम टू physical quantities which are dimensionally same. Name two physical quantities which are dimensionally same. So please give this answer in the comment box. Thank you.